हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा। ये लास्ट लेक्चर है। इसमें हम उसके ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस, मतलब जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं उनके मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बात करेंगे और कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बात करते हैं कि एफ एक्स डिफाइन किया इन्होंने एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। Find the maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value. इसके लिए बताना अपने को f x equals to x square when x is not equal to 1 and x equals to 1 पे इसकी वैल्यू दी है 2। हम जानते हैं कि बेसिकली फंक्शन तो y equals to x square, इसका कर्व बनाया, इस टाइप का कर्व बनेगा, लेकिन एट x equals to 1 के ऊपर इसने क्या वैल्यू दी? वैसे तो x equals to 1 के ऊपर 1 देगा, लेकिन इसने इससे ज्यादा वैल्यू दी ये, ठीक है, 2। तब इसने पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो हम बाय ग्राफ इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं कि मिनिमम वैल्यूज तो क्या देगा, मिनिमा तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 पे, y इक्वल्स टू 0, और मैक्सिमा क्या हो जाएगा व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। x की वैल्यू 1 पे ये 2 दे रहा है, इसके नियर बाय वैल्यू इससे कम है और इससे आगे इसकी वैल्यूज कम है, ठीक है, तो ये नियर बाय में सबसे ज्यादा वैल्यू को दे रहे हैं, ठीक। तो मैक्सिमा तो इस क्वेश्चन में क्या जाएगा अपने पास एट x इक्वल्स टू 1 एंड मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एट x इक्वल्स टू 1, f ऑफ x इक्वल्स टू 2 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो इन क्वेश्चंस को आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को पता चल गया कि मैक्सिमम को ग्राफ में कि जो 1 की वैल्यू है वो नियर बाय उसमें वैल्यूज में ज्यादा है, तो ये लोकल मैक्सिमा है, फिर मिनिमम मैक्सिमम हो गया एट x इक्वल्स टू 1, और मिनिमम आपको पता ही है कि डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं और वैसे ग्राफिकली भी देख सकते हैं। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, वो क्या कह रहा है अपने को वो कह रहा है कि f ऑफ x x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 when x is not equals to 1 and when x equals to 1 it becomes 4। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि डोमेन का पार्ट नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 के कर्व को शो करेगा, तो इसके फैक्टराइज कर लो, दैट इज x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1, मतलब इस टाइप का कर्व शो होगा, ठीक है, एंड x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1 पे ये नियर बाय से कुछ ना कुछ ज्यादा वैल्यू देगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कट कर रहा है, 4 वैल्यू दे दी, आपने मान लिया कि 4 यहाँ पे कट कर रहा, तो ये वाली वैल्यू दे दी इसने एट x इक्वल्स टू 1 के ऊपर, क्योंकि स्पेशली डिफाइंड फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 1 कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ये लीनियर फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यूज तो क्या होगी, वैसे तो इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे स्पेशली 1 डिफाइंड है 4, ये नियर बाय वैल्यू से ज्यादा है, तो मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1 दैट इज f ऑफ x इक्वल्स टू 4 एंड नो मिनिमम वैल्यूज। नो मिनिमम वैल्यूज क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी मिनिमम वैल्यूज नहीं देगा, कहीं पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि बाकी से वैल्यू डिक्रीजमेंट हो या डिक्रीज हो, इसका डैश x 0 ही आएगा, मतलब स्ट्रेट लीनियर फंक्शंस आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं। अब क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब थ्योरेटिकली, मतलब लैंग्वेज टाइप की प्रॉब्लम में आते हैं, मतलब स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिवाइड 20 इनटू 2 पार्ट्स सच दैट, डिवाइड 20 इनटू 2 पार्ट्स such that the product of the cube of the one and the square of the other shall be minimum। मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ द वन, मतलब कहने का मतलब है कि x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर ये मिनिमम होना चाहिए, और इन दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 कहने का मतलब। क्वेश्चन बोला कि डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ द वन and square of the other part is minimum। तो प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ द वन एंड स्क्वायर ऑफ द अदर, तो ये बन जाएगा x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, हमने मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 20 शुड बी मिनिमम, ठीक है। ये क्या होना चाहिए
मैक्सिमम मैक्सिमम सॉरी, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए इनका प्रोडक्ट, मतलब ये एफ ऑफ एक्स शुड बी मैक्सिमम। तो इसमें क्या करेंगे, एक दो वेरिएबल्स है, हमेशा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में इक्वेशन इसी टाइप्स की बनेगी, 2 वेरिएबल हो या 3 वेरिएबल्स हो, उनको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने की सोचेंगे। तो यहां से y की वैल्यू क्या निकल आएगी, 20 माइनस एक्स। आप चाहो तो x की वैल्यू को भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो एफ एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू 2 इंटू 20 माइनस एक्स, और 20 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स का माइनस 1, दैट इज माइनस। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल लें, एक्स स्क्वायर इंटू 20 माइनस एक्स को तो हम लोगों ने बाहर निकाला, तो यहां पे क्या बचेगा अपने पास, 3 इंटू 20 माइनस एक्स और इंटू 2। सिक्सटी माइनस 3x माइनस है, तो 60 माइनस 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से एक क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 20, ठीक है, और x इक्वल्स टू 12, मतलब 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये तो f डैश x था, ठीक, अब f डबल डैश x निकाल लेंगे। क्या करेंगे, f डबल डैश एक्स निकाल लेंगे। f डबल डैश एक्स में तीनों की वैल्यूज को पुट करके देख लेंगे, तो जहां पे लेस देन 0 का सिंबल आएगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यूज को शो कर देगा। वो किसको शो कर देगा, मैक्सिमम वैल्यूज को शो कर देगा। इसका डिफरेंशिएशन में लिख देता हूं, वो हो जाएगा 20x क्यूब माइनस 480x स्क्वायर प्लस 2400x। ठीक है, तो f डबल डैश 0 पे तो ये 0 दे रहा है, तो नहीं पता लगेगा यहां पे तो कुछ। f डैश 20 पे आई थिंक ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, f डैश 12 पे क्या देगा, f डैश 12 पे ये लेस देन 0 दे देगा। इसका मतलब 12 शोज फॉर मैक्सिमम, मतलब x की वैल्यू 12 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो x 12 और y 8, मतलब दो ये ऐसे पोर्शन होंगे जहां पे इनको ब्रेक करेंगे तो ये मैक्सिमम पॉइंट को शो करेंगे, तो मतलब मैक्सिमा देंगे इनका प्रोडक्ट आप लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट कह रहा है कि डिवाइड 64 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ बोथ पार्ट्स शुड मिनिमम, मतलब कि 64 को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, सच दैट सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब शुड बी मिनिमम। ये वाली कंडीशन बोली है इसने, तो एफ एक्स को क्या लिख देंगे हम, एक्स क्यूब, यहां से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 64 है, वाई की वैल्यू 64 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो 64 माइनस एक्स का होल क्यूब। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 64 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम इक्वल्स टू 0, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने यहां से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 को बाहर निकाल लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 128x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से पता चल जाएगा कि 128x इक्वल्स टू 64 का होल स्क्वायर, मतलब 64 इंटू 64, तो अपने पता चल गया कि x शुड इक्वल्स टू 32। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, x शुड इक्वल्स टू 32। अपने पास f डैश x है, f डबल डैश x निकालो। ठीक है, 9x माइनस 6 इंटू 64 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस। अब f डबल डैश ऑफ 32 ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये क्या कैसे वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू, ऑब्वियसली दिख रहा है 64 माइनस 32, 32 इंटू 6, और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आया, ये क्या आया है, मिनिमम वैल्यूज को शो करेगा एट एक्स इक्वल टू 32। मतलब दो पार्ट्स में जब इसको डिवाइड करोगे तो एक्स की वैल्यू भी 32 और वाई की वैल्यू भी 32 आनी चाहिए।
ठीक है, तो कुछ इस टाइप्स की लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलेंगे अपने को। अब नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल टाइप्स की प्रॉब्लम। ज्योमेट्रिकल टाइप की प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उनके लिए आपको बेसिक बातों का पता रहना चाहिए कि जैसे स्क्वायर का सरकमफ्रेंस क्या है, रेक्टेंगल का क्या है, सर्कल का, कोन का, इसकी कुछ वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ, जिनमें कुछ बेसिक फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 2x whose breadth 15 minus 2x respectively will be maximum। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम कब होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम चाहिए, मतलब जिसको मैक्सिमम, अपने क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो मैक्सिमम मिनिमम चाहिए होते हैं उसको लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ दे रखी है 2x, ब्रेथ दे रखी है अपने को 15 माइनस 2x, तो इसको क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 30x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, डी ए बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 30 माइनस 8x शुड इक्वल्स टू 0। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 30/8। x कितना आ गया? 15/2 आ गया। x कितना आ गया? 15/2 आ गया। x 15/2 है। अब ये देख लेते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम देगा कि नहीं देगा। d² इंटू dx² कितना आ रहा है? -8। -8 क्या है? लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब एट x इक्वल्स टू 15/2 ये क्या देगा आपको? मैक्सिमम वैल्यूज देगा। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 2 इंटू 15/2 और ब्रेथ हो जाएगी आपके पास 15 माइनस 2 इंटू 15/2। ठीक है, ये वैल्यूज दे, ये देगा 4, सॉरी 30/8, तो 15/4 इंटू 15/4। ठीक है, तो 15/2 आ गई आपके पास और ये भी 15/2। कहने का मतलब जब लेंथ और ब्रेथ इक्वल होंगे मतलब इसकी कुछ कॉम्बिनेशन इस टाइप के कि मतलब जब वो स्क्वायर होगा, बेसिकली हर रेक्टेंगल भी, हर स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है, तो जब वो स्क्वायर होगा तब इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, मतलब तब वो जैसा मैक्सिमम एरिया आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में। आज के पोर्शन में सिर्फ क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है और जो सब शाम को लाइव क्लास लेंगे तो उसमें जो आपके कल शाम को जो डाउट्स बचे थे उनको लेंगे। 3 sides of trapezium are equal, each being of 6 sides। एक ट्रेपेजियम है, उसकी 3 साइड 6 को शो करे, 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, एक ही बात हो। तब ट्रेपेजियम इस शेप का होता है। 3 साइड्स मतलब ये 6 और ये 6, ये तो हो नहीं सकते ऑब्वियसली। एरिया मैक्सिमम कब होगा? ट्रेपेजियम का एरिया मैक्सिमम कब होगा अपने को ये शो करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये 6 है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि x है, ये भी सिमिलरली x ही बचेगा अपने पास। और ये हाइट, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट बिटवीन देम। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन से? ये और ये ऑब्वियसली पैरेलल साइड्स हैं। और हाइट कितनी होगी? जो डॉटेड पोर्शन दिखा रहा है ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स तो हम यहां से निकाल लेते हैं। 6 + 6 + x + x इंटू हाइट। हाइट रह गई अपने पास h, ये मतलब। अच्छा, इसको h को अब इसकी टर्म्स में लिख लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, क्या होगा? 36 = h² + x²। यहां से h² की वैल्यू 36 माइनस x²। ठीक है, h = √36 माइनस x², यहां से शो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा अपने पास? जो जाएगा हाफ को इससे कैंसिल कर लेता हूं मैं, 6 + x इंटू √36 माइनस x²। ठीक है, ये टर्म्स आ जाएगी अपने पास।
अच्छा, अब इस प्रोसेस में कैलकुलेशन को इजी करना है तो एक काम और भी कर सकते हैं। यदि यह इफ दिस एरिया इज मैक्सिमम, अगर ये एरिया मैक्सिमम होगा अपने पास तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए हम इसके स्क्वायर को कर देते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम है तो इसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो इस चीज के लिए 36 माइनस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अपने पास। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो 2a इंटू डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 36 माइनस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x। ठीक है, फॉर्मेट एरिया मैक्सिमम और मिनिमम इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो 2 इंटू 6 प्लस एक्स को तो कॉमन निकाल दो, डी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो तो ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 6 प्लस एक्स को तो हमने कॉमन निकाल दिया, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा 36 माइनस एक्स माइनस ऑफ 2 इंटू 6 प्लस एक्स कॉमन निकाला था, यहां से बचेगा x इंटू 6 प्लस एक्स, तो माइनस 6x और माइनस एक्स स्क्वायर और ये इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू माइनस 6 होगी जो कि कभी पॉसिबल नहीं होगी, या फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 36 इक्वल्स टू 0, और वी कैन से दैट x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से इसकी जो साइड्स निकल के आएंगी हम वो निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी साइड्स क्या क्या निकल के आएंगी वो देख लेते हैं। अब एक तो x इक्वल्स टू माइनस 6 मतलब नॉट पॉसिबल। अब यहां से इसको इस टाइप में ब्रेक किया 36 यहां पे 36 माइनस एक्स स्क्वायर है एक्चुअली, तो 36 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36, ये माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब यहां से इसकी जो साइड्स निकल के आएंगी, अभी भी कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्या हो। 6 प्लस एक्स 12, 6 प्लस एक्स 36 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। 6 प्लस ए स्क्वायर 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 36 माइनस एक्स, 2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 36 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 2x। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल दिया, 6 प्लस एक्स यहां से रह गया, तो क्या बन जाएगा 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x इंटू 6 प्लस एक्स, तो 6x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। यहां पे हम वो 2 कॉमन निकाल रहे थे तो 12 लिख रहे थे, 18 आएगा। ठीक है, तो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3 ये फैक्टर बन जाएंगे। तो कुल मिला के जो डी ए बाई डी एक्स बना है अपने पास, ठीक है, वो बना है तो 2 इंटू मतलब 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इंटू में x माइनस 3, मतलब x प्लस 6 तो 0 के इक्वल नहीं आ सकता क्रिटिकल पॉइंट, तो x इक्वल टू माइनस 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 को दोबारा डिफरेंशिएट कर लोगे तो वो सोल्व हो जाएगा। ठीक, तो यहां से पता चल जाएगा कि x इक्वल टू 3 होना चाहिए अपने पास। ठीक, तो एरिया मैक्सिमम कब होगा, एरिया मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू हाफ ऑफ
अच्छा यहां पे लिख लेते हैं 6 + 3 इंटू रूट ऑफ 36 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 इंटू रूट ऑफ 27, 27√3, मतलब मैक्सिमम एरिया ये होगा, ठीक है। साइड्स हो जाएंगी 6, 6, 6 और 12, ये साइड हो जाएंगी। कैलकुलेशन देख लेना यहां पे जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट से सर्कल बनाया, एक पार्ट से स्क्वायर बनाया, ठीक है। अपने को बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर मिनिमम कब होगा, मतलब सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर मिनिमम कब होगा। मिनिमम होगा तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड डायमीटर ऑफ सर्कल होगी, ये प्रूव करना है अपने को। ये गिवन है कि जब ये मिनिमम होगा तो ये अपने को प्रूव करना है कि ये इस टाइप की कंडीशंस निकल के आएंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एल लेंथ थी उसकी, कुछ मतलब दो पार्ट्स में कट कर लिया, इतना पार्ट तो इसका सर्कल पे चला गया, इतना पार्ट स्क्वायर पे बन गया। जो सर्कल बना उसकी रेडियस हम मान लेते हैं आर, और जो स्क्वायर बना है उसकी साइड मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या रिलेशन है कि जो एल है, जो इसकी लेंथ है, वो इसके पैरामीटर और स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल होगी, तो 2πr + 4x के इक्वल होगी इसकी लेंथ, मतलब ये कांस्टेंट है, ये गिवन है, ये कांस्टेंट है। एस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज x², ठीक है। हम यहां से किसी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं चलो x को r के फॉर्म में निकाल लेते हैं आपकी बात, ठीक। तो क्या हो जाएगा L - 2πr/4 = x, ठीक है। तो s = πr² प्लस L - 2πr/4 होल स्क्वायर, ये साइड अपने पास आ जाएगी इसके लिए, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर ले फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, dx/dr 2πr प्लस 2 इंटू L - 2πr, ये 16 था, ये बाहर आ जाएगा, ये 16, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, -2π इंटू -2π, ये आ जाएगा, ठीक है। पाई इक्वल क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इक्वल टू 0 कर लेते हैं, पाई का तो रोल खत्म हो गया, यहां से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या बचेगा अपने पास 2r माइनस ऑफ L माइनस प्लस 2πr और अपॉन 4 = 0, ठीक है। इसका ये 2πr बचेगा अपने पास, ठीक है। 2r को कॉमन निकाल दिया हमने, हमारे पास क्या बचेगा 4 + π/4 इक्वल्स टू L/4 कैंसिल, ठीक है। तो यहां से r को L के टर्म्स में लिख देंगे, r = L/2 × 4 + π, ये तो अपने पास इसकी कंडीशंस आ गई, ठीक है। अब ये मैक्सिमम या मिनिमम देगा, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2s/dr², वो हमको देगा 2π, ठीक है। -π/4 तो था ही इसके साथ ऑलरेडी बाहर, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, -2π, माइनस प्लस 2π, तो जाएगा 2π + 2πr²/4, मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या देगा, लिस्ट वैल्यू देगा इसके लिए क्या वैल्यू देगा, लिस्ट वैल्यू देगा, ठीक है। अब यहां से r की वैल्यू, r किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो r की वैल्यू को इधर पुट कर लेते हैं, तो इनके बीच का एक रिलेशन जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है। r या l की वैल्यू पुट कर लो, l = कितना आ जाएगा 2r × 4 + π, यहां से मैंने l की वैल्यू निकाली और इक्वल्स टू किसके इक्वल पुट कर दी, 2πr + 4x, तो 8r + 2πr = 2πr + 4x, x = 2πr, मतलब साइड ऑफ स्क्वायर = डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है।
सिंपल सी भाषा में हमने क्या किया कि एल जो पेरीमीटर है वो तो सेम रहेगा, 2 पाई सर्कल का पेरीमीटर प्लस साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो अब साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, एस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर एक्स की मतलब एल माइनस 2 पाई आर अपॉन 4। यहां से वैल्यू निकाली, डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। डबल डिफरेंशिएशन जब तक चल जाए ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी। एल की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सोल्व करोगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट सिलेंडर। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। सेमी वर्टिकल एंगल गिवन है, मतलब अल्फा गिवन है आप लोगों को। ये सेमी वर्टिकल एंगल जो आपको शो कर रहा है, हाइट ऑफ द कोन गिवन है, मतलब h इज द हाइट ऑफ कोन, ये भी आप लोगों को गिवन है। ठीक, तो आप लोगों को बताना है कि मतलब मैक्सिमम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ h एंड अल्फा। सिंपल। ठीक है, हम पता है कि a, हम हाइट a ही निकाल लेते हैं यहां से, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट। एच क्योंकि यहां पे प्रेजेंट कर रहा है, पाई आर स्क्वायर कितना है एक्स, रेडियस हमने कितनी ले ली, एक्स ले ली, जो कि वेरिएबल है। हाइट, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी अपने पास h माइनस, मतलब कंप्लीट हाइट में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कंप्लीट हाइट में से क्या कर देंगे, ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो अब सिंगल वेरिएबल में आ जाएगा ये x, ए को x के टर्म्स में ले लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, ए हमें पता है कि tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमें क्या पता है कि tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब x अपॉन ए इक्वल्स टू tan अल्फा। ठीक है, तो x इंटू कोट अल्फा इक्वल्स टू ए। तो यहां से अपने पास ये इक्वेशन निकल के सामने आ गई। ठीक, तो क्या आ जाएगा, पाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच माइनस एक्स कोट अल्फा। ये भी है मैक्सिमम वैल्यू। डिफरेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, 2 पाई एच एक्स माइनस 3 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फा। 3 पाई एक्स स्क्वायर कोट अल्फा। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। पाई इंटू एक्स को तो मैंने कॉमन निकाल लिया, पाई इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका बन गया 2h माइनस 3x कोट अल्फा। या तो x इक्वल टू 0 होगा, वो तो पॉसिबल है नहीं, या फिर 2h अपॉन 3, मतलब 2 या तो आएगा या 0 आएगा। 0 के इक्वल तो मतलब हो ही नहीं सकता, तो रेडियस 0 जाएगी तो होगा नहीं। ठीक है, अब मैक्सिमम या मिनिमम d2v अपॉन dx स्क्वायर निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई h माइनस 6 पाई x इंटू कोट अल्फा। ठीक है, और x की ये वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो आपके पास इसकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी, 2 पाई h माइनस 6 पाई इंटू 2h tan अल्फा कोट अल्फा अपॉन 3। ये तो 1 हो गए, ये 3 हो गए। ठीक है, 2 पाई h माइनस 4 पाई h दैट इज माइनस 2 पाई h एंड वी नो दैट माइनस 2 पाई h इज लेस देन 0। ठीक है, तो हाइट जो रेडियस होगी वो हाइट के टर्म्स में ये आ गई, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आपके पास निकल आएगा पाई एक्स स्क्वायर इंटू एच। तो ये है। अब ये क्वेश्चंस ही बचे अपने पास जो थ्योरेटिकल मतलब न्यूमेरिकल टाइप्स के क्वेश्चन, इनको होमवर्क में करना है। बाकी जो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन तो एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, बाकी जो इस टाइप्स की प्रॉब्लम है वो आज की हम डाउट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये वीडियो देखो, जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क करना।